एवरीवन, वेलकम बैक। आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो हम लोग थे जटायुपारा में। उसके बाद हम आए हैं वर्कला क्लिफ में बिकॉज़ हम जटायुपारा गए, वहाँ से मैप खोला, देखा तो बीच पास में था। तो वी वर लाइक 85 किलोमीटर्स, आई थिंक 65 किलोमीटर। No. Varkala was 28 kilometers. Oh, sorry, 28 and kilometers. 50 minutes from 50 minutes. there. So हम लोग सोचा why not explore this as well because I have heard so much about Varkala. तो सोचा एक्सप्लोर तो कर ही लेते हैं एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज वर्थ द हाइप। Down from the cliff, काफ़ी भूख लगा है। एक ही कैफ़े देखा वहाँ पे ऊपर, बट आई थॉट हम लोग और थोड़ा एक्सप्लोर करते। तो ये काफ़ी स्टीप है, पूरा हम लोग नीचे जा रहे थे। जो ऊपर का शॉट देखा था दैट वाज प्रॉपर्ली ऑन द लैंड, और वहाँ से अभी हम लोग नीचे पूरा उतर के जा रहे हैं। एंड आई होप आई फाइंड सम कैफ़ेज देयर बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। 3:30 बज गया है दोपहर का और हम सिर्फ ब्रेकफास्ट पे घूम रहे हैं। सो आई होप कि हमको नीचे कुछ खाने मिल जाए। देखते। ओह, पहुँच गए हम। I'll show you. Wow, the beach looks crazy. I think यहाँ का पानी काफ़ी clean है। What say, Adi? Yeah, the water is very clean. When we compared it to Goa और मुंबई के beaches, right? ये बहुत ही clean है। I don't know if you can see it, but वहाँ पे red flags है। I think we can't go near the shore. बट मैं ट्राई कर दो, बट एक्चुअली पानी ब्लू है यहाँ पे। इफ यू कैन सी, पानी पूरा ऊपर तक आ रहा है। आई थिंक हाई टाइड भी है। ये सभी मैं खाना ढूंढती हूँ पहले, उसके बाद बात करते हैं। We finally found a cafe. So यहाँ पे बीच के साइड्स पे सिमिलर टू गोवा काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं। So we came to Surfers Cafe and we've ordered for a sandwich. अभी बहुत भूख लगा है and it is right on the beach. So हम बैठे हैं, we are waiting for the sandwich. खा के फिर थोड़ा वर्कला एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। एंड एक्चुअली इफ़ यू आस्क मी, द मेन डिफरेंस जो मुझे लग रहा है यहाँ पे है वो है क्लीन वाटर। पानी बहुत ही क्लीन है। मैं साउथ गोवा में ज़्यादा टाइम नहीं बिताया हूँ, सो आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है जितना मैंने देखा है ये बीच बहुत ही क्लीन है। एक्चुअली द वाटर इज़ वेरी ब्लू। तो हम कुछ खाएंगे और बीच के पास जाएंगे, तभी आपको फुटेज दिखा दूँगा। सो द क्लब सैंडविच इज़ हियर, वी आर सुपर एक्साइटेड टू हैव इट। I'm gonna eat at the Surfers Cafe. हम जब भी बाहर जाते हैं हमको कोई ना कोई डॉग्स मिल जाते हैं और हम उनके साथ खेलते रहते हैं एंड दे मेक श्योर दैट वी डोंट मिस आवर डॉग्स व्हेन वी कीप देम आउट व्हेन वी ट्रैवल। सो या, आई मीन दिस इज द थिंग व्हिच हैपेंस विद अस ऑल द टाइम एंड हम बहुत खुश हैं उसके बारे में। फाइनली पेट पूजा हो गया, हम बैठे थोड़ा चिल किए एंड नाउ वी आर गोइंग द शोर। एक्चुअली मस्त है यहाँ पे बीच। इनफैक्ट दैट व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैफे? Surfers Cafe. Surfers Cafe is a good cafe. Yeah. Good food, economically priced. We bought one sandwich and 2 juices just for 550 rupees. If it was Goa, I'm sure it would have been some 1500 rupees. So वैसे देखोगे Not तो 1500 but probably $1000. So in that case, Yeah. there's a big difference. so that's the place, kind of a shack there, and compared to shack prices, the prices were pretty good. So now this, I will show you the beach. See the water, it is so clean, it is so clean. But due to the high tide, we cannot go and play on the beach. So हम यहीं पे खड़े हैं
बहुत अच्छा लग रहा है एंड बीइंग ऑफ सीजन आल्सो अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर. Yeah, you can see a lot of crowd that side actually. We're just taking a stroll by the beach just to check what all is there. I don't think there is anything. Yeah. So we were walking back from the Varkala Cliff Beach, and on the way back we saw this point where people are actually taking some good photos. You will get a view of this like this. It is really on the top. And I don't know if it is visible. You can see there are people. We were there and then we climbed up. So इसके बाद हम कहीं रहने का जुगाड़ करने वाले हैं. हमने कोई बुकिंग नहीं किया है. This is an impromptu trip. So अभी जाके हमको ढूंढना है कहाँ क्या रहने के लिए मिलता है. So आप मिलते हैं कोई होटल ढूंढने के बाद. We found Gypsy and Rocky's doppelgangers here. What do you want? What do you want? We finally got a property to stay. So this is Akhil Beach Resort. This is right next to Varkala Beach. They said it's just 3 minutes walk from here. So this what you see behind me is the room. It's a normal standard AC room with an attached bathroom and a lovely balcony. This is the balcony, and if you see, this is built like a heritage property, very peaceful and calm. If you can see that behind me, I think that would be a suite room or something like that. But yeah, very peaceful and very nice. We checked in, we rested for a while, and now we are all decked up again to check out some other beach. So yes, अभी थोड़ा प्रॉपर्टी भी हम लोग को एक्चुअली एक्सप्लोर करना है. यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह है, एंड द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर व्हाट वी गॉट इट इज़ 2,800 रुपीज़. एंड ये एक्चुअली सीज़न नहीं है, ऑफ सीज़न है, इसके लिए वो प्राइस में हमें मिला है. बट अगर ये सीज़न में होगा तो इट विल गो अप टू 4,000 5,000 is what he said. And usually season में rooms मिलता नहीं है क्योंकि this is quite near to the beach, walking distance पे beach है. So yes, अभी हम जाते हैं बाहर. I'll show you the property around also, and then we'll go to the beach. So Divya already showed you the room. Now this is the property where we are staying. It's fully green and very picturesque. Looks damn beautiful, as you can see. So we are just heading out to explore a bit of Varkala, but to be very honest, अभी ज़्यादा energy बचा नहीं है body में. We are super tired because we are driving from morning, but वही explore थोड़ा करने मन कर रहा था, तो we thought evening भी कर लेते हैं, थोड़ा sunset देख लेंगे if possible, if we reach. क्योंकि property वालों ने बताया कि beach is actually on a walkable distance, शायद 3 मिनट walk करना है. तो let's see. We'll just walk and see. Otherwise we'll explore the town. Yo. So we are exploring the gullies of Varkala. So मज़ा तो आ रहा है, गोवा ऐसा वाइब्स आ रहा है यहाँ पे. And as you can see, छोटे छोटे lanes हैं and you have to just walk from here. And actually यहाँ पे स्कूटी वगैरह राइड भी कर सकते हैं. Same like Goa. The vibe is very similar to Goa, but उतना ये नहीं है फिलहाल.
सो वाइब थोड़ा कम है एंड आई डोंट नो शायद ऑफ सीजन है इसके लिए भी शायद फील हो रहा एक्चुअली होगा। क्राउड कम है, वाइब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ है। एक्चुअली क्राउड या क्राउड हो एक्चुअली कम सकता है है। कि ऑफ सीजन है इस वजह से है, हम्म। बट डोंट नो, कभी सीजन में आएंगे तो पता चलेगा। Yeah. अगर कोई आप लोग सीजन के टाइम पे यहाँ आए हो तो प्लीज कमेंट डाउन योर एक्सपीरियंस आल्सो, Yeah. सो दैट वी नो हाउ इट इज। और हम लोग ब्लैक बीच ढूंढ के आए थे, बट पता नहीं ब्लैक बीच है क्या ये आई थिंक इट इज द ब्लैक बीच ओनली, कहीं लिखा नहीं है। सो बेसिकली वर्कला इज नोन फॉर देयर सनसेट, बट आज कुछ खास तो है क्योंकि सनसेट ऑलवेज लुक्स गुड ऑन द बीच, बट आज क्लाउडी है तो इतना सनसेट दिखा नहीं, बट डेफिनेटली जब क्लाउड्स नहीं रहेगा तो बहुत सुंदर होगा यहाँ पे। मुझे पता नहीं कैसे बताना है, बिकॉज दिस प्लेस इज सो डैम ब्यूटिफुल एंड सी वी आर एक्चुअली सिटिंग ऑन द रॉक्स एंड वी आर जस्ट सोकिंग इन द पॉजिटिव एनर्जी दैट दिस सी इज गिविंग अस राइट नाउ एंड द वाटर इज सो डैम क्लीन गाइज। आई मीन आपको इवन वीडियो में दिखता होगा, इट्स सो ब्लू और आई वुड से इट्स सो वाइट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई सी बीचेस दे हैव लाइक brownish or blackish kind of a tint, but this beach doesn't have that. And Trivandrum, or sorry, I'm not at Trivandrum right now, but I'm at Varkala. But Varkala actually surprised me with the beach cleanliness, right? It's very clean. I'm super surprised. I'm super happy that I came here now, because I'd come here when I was in my college days and I had not come back. It's been what, 12-15 years I guess now. But अब मेरे को बहुत मस्त लग रहा है. The beach is so damn beautiful. No words to explain that. वॉकिंग फ्रॉम द बीच तो हम लोग ने ये लेन देखा जहाँ पे देयर इज सम नाइस कैफे एंड सम शॉपिंग एज वेल ऑन दिस साइड, सो वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस लेन नाउ। हाउ आर यू फीलिंग दिव्या? Oh my god, I feel like I'm in Goa, but I'm not in Goa. A But I cleaner love- version actually, this is more But- clean, right? Yeah, a cleaner version with not much people around, so बहुत मस्त है. And these cafes are very great. Looks crazy, aesthetically very beautiful. And no offense to my friends from Goa, because I have a lot of friends in Goa, but guys, this is much cleaner. You guys should come here, you will understand the difference. Yeah, सच में. because where we are walking in Goa, this is on the street, but here हम लोग एकदम cliff पे walk कर रहे हैं. On the cliff ये सारे what is this? setup. ये सारे setup, all the cafes, the resorts, ये सारे cliff पे है. So it's a different kind of experience actually. We walked the entire lane and our hotel where we are staying, उन्होंने बताया कि आपको क्लब 40 रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए, यहाँ का फूड बहुत अच्छा है. सो हम आए क्लब 40 में, यहाँ पे हम लोग एक बर्गर ऑर्डर किया है एंड वी आर हैविंग अ लेमन सोडा. वी डोंट वांट टू ईट मच बिकॉज हम लोग डिनर भी करेंगे. प्रॉब्ली वील हैव इट इन द रूम लिटिल लेटर. तो दिव्या इज डिसाइडिंग व्हाट टू हैव पार्सल के लिए. मैं हमेशा घूम फिर के चिकन लॉलीपॉप पे अटकती हूँ, बट आज शायद नहीं हूँ. या एंड मैं चिकन लॉलीपॉप नहीं खाता. सो या एंड वी डोंट हैव अवर डॉग्स, सो यूजुअली आवर डॉग्स ईट लेफ्ट ओवर ऑफ द बोन ऑफ आवर लॉलीपॉप. तो आज वो नहीं है. हाँ.
तो प्रॉब्ली विल नॉट टेक दैट. बट यहाँ पे वाइब बहुत काफ़ी मस्त है बिकॉज इफ़ यू सी इट्स वेरी स्पिक एंड स्पैन बिहाइंड मी राइट. आपको बहुत यहाँ पे इफ़ यू सी there's दिव्या, there's like nice candle light एंड यहाँ पे सी है. एक्चुअली डे टाइम होता तो शायद ब्रेकफास्ट का हमारा प्लान है इसी रेस्टोरेंट में बिकॉज यहाँ पे व्यू बहुत तगड़ा है एंड हमको रेस्टोरेंट का वाइब बहुत अच्छा लगा ना. एक्चुअली बहुत क्लीन है, स्टाफ बहुत वेलकमिंग है. सो इफ़ यू आर एट वर्कला, ये क्लिफ में आप आते हो तो आप क्लिफ 40 रेस्टोरेंट चेकआउट करना क्योंकि ये बहुत अच्छा है. इट्स ट्राइड बाय अस, सो या इट्स डेफिनेटली गुड. विल शो यू द फूड व्हेन इट कम्स. हमारा लाइम सोडा आ गया. अनफॉर्चुनेटली एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे क्योंकि इन लोगों ने ओवर राइप लाइम्स यूज़ किए एंड ये सेम एक्सपीरियंस हमको हुआ था जब हम लोग एलपी में लाइम सोडा पी रहे थे. तो कहीं कहीं यहाँ पे ओवर राइप लाइम्स यूज़ किया जा रहा है. आज सुबह हम लोग एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने के लिए एक जगह रुके थे, वहाँ पे मैं लाइम सोडा पिया था, उसको एकदम मस्त था. दैट वाज उस्ताद होटल एक्चुअली नियर तिरुवल्ला या वहाँ पे अच्छा था. बट ये थोड़ा स्कैम लग रहा है. और बर्गर इज़ हियर. सो दिस इज़ अ ह्यूज एज बर्गर. बहुत बड़ा है. बहुत मस्त तो लग रहा है. नाइस. हाउ इज इट? टेक अ बाइट ऑफ द बर्गर नो. आई डोंट नीड इट. इट्स ओके. Now we are walking back from the restaurant. We are lost. हमको हमारा होटल मिल नहीं रहा है पर हम लोग ढूंढ लेंगे. पूछ के जा रहे हैं हम लोग. पूछ के ढूंढ रहे हम लोग ढूंढ रहे. We are finally back to the room and it's already 9 in the night. We carried our food because we couldn't eat anymore at the cafe, at the restaurant actually. So we've carried our food. We'll have some food now, watch some series and go to sleep. And this was all about day 1 at Varkala. So we went to the Varkala cliff, we went to the Black Beach and we explored some cafes around. It was fun. It was also tiring because we have been driving the whole day. So it was tiring. So tomorrow we are planning to go to some more places, explore around and then probably back to Alpi. So see you tomorrow.